नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। वेनेजुला पर अटैक करने के बाद लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कब्जे वाली नीति पर आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड और कनाडा पर है। ग्रीनलैंड को लेकर तो ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि उनकी सेना जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगी, जिसकी तैयारी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं अब उन्होंने कनाडा को कब्जाने का भी जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रीनलैंड की तरह ही अब कनाडा को भी भारत से मदद की उम्मीद है। आपको बताऊंगा कि कब्जा वाली ट्रंप की बुरी नीयत को देखकर कैसे कनाडा दमदार तैयारियों में जुट गया है और सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही बताऊंगा कि युद्ध की तैयारियों के बीच कनाडा ने भारत के लिए ऐसा क्या कहा है कि ट्रंप भी टेंशन में आ गए हैं। और आखिर में बताऊंगा कि जिन देशों ने अमेरिका का हमेशा साथ दिया, उन्हें ट्रंप धोखा देकर आज अमेरिका की ही कैसे कब्र खोद रहे हैं। आपको यह भी बताऊंगा कि कभी 13 राज्य वाला अमेरिका कब्जे वाली नीति अपनाकर आज 50 राज्यों वाला देश कैसे बन गया। दरअसल जब से ट्रंप ने मैप के जरिए कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया है, तब से ही कनाडा की सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 100 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब कनाडा को अटैक का इतना बड़ा डर सता रहा है। वो डर भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की ओर से आक्रमण का है। इसीलिए कनाडाई सेना ने युद्ध के आधार पर मिलिट्री मॉडल तैयार किया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो कैसे इससे कनाडा की सेना निपटेगी। इसके लिए बड़े बड़े हथियारों को जुटाया जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर कनाडा अमेरिका से फायदा ले रहा है तो वो 51वां राज्य हो सकता है। असल में अमेरिका के खून में ही विस्तारवाद है। जो अमेरिका आज 50 राज्यों का देश है, उसमें कभी सिर्फ 13 राज्य हुआ करते थे, जो कि कब्जा करते करते अब 50 राज्य हो गए। जिस तरह अमेरिका ने मैक्सिकन और स्पेन वॉर में जमीन हथियाई थी, उसी तरह इस बार उसकी नजर कनाडा पर है। अपने पुरखों की तरह ट्रंप भी कब्जे वाली और विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इसी विस्तारवादी नीति का डर कनाडा को भी है, इसीलिए वो युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। चलिए अब आपको कनाडा की सेना की ताकत के बारे में बताता हूं कि अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया तो कनाडा कितने दिनों तक युद्ध में टिक सकता है। अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि कनाडा के पास 68,000, यानी कनाडा के एक सैनिक के मुकाबले अमेरिका के 19.5 सैनिक हैं। अमेरिकी वायुसेना के पास 1800 लड़ाकू विमान हैं, जबकि कनाडा के पास 79, यानी कनाडा से अमेरिका की वायुसेना 27 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका के पास 241 युद्धपोत है, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 66। अमेरिका के पास 69 पनडुब्बी हैं, जबकि कनाडा के पास 4 हैं। दोनों देशों की सैन्य ताकत का तुलना करने से पता चलता है कि अमेरिका के सामने कनाडा एक हफ्ते से ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। एक हफ्ते में अमेरिकी सेना कनाडा के मुख्य शहरों और सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर सकती है। इसलिए कनाडा की सेना अब अफगान स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। कनाडा किसी भी कीमत पर सरेंडर करने के मूड में नहीं दिख रहा है। तो वहीं अब कनाडा को भारत से काफी उम्मीदें दिख रही हैं। इसीलिए कनाडा के पीएम ने कहा है कि भारत जैसे देश को अब विश्व व्यवस्था संभालनी होगी। तो यूरोप के देश भी ट्रंप के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप अब उस यूरोप को धमका रहे हैं जिसके साथ मिलकर अमेरिका ने कई बड़े युद्ध और कई बड़े ऑपरेशन किए, जो कि अब अमेरिका के पतन के संकेत हैं। अमेरिका के अंदर से भी ट्रंप के खिलाफ बगावती आवाजें उठने लगी हैं। कनाडा को नया स्टेट बनाकर अमेरिका में मिलाने की धमकी देने वाले ट्रंप को अमेरिका में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यूरोप के देश दशकों से अमेरिका का साथी रहे हैं। यूरोप में 40 देश हैं और उनमें से 30 से ज्यादा देश ऐसे रहे हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख अब तक वही बोलते हैं और कहते रहे हैं जो अमेरिका कहता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब यूरोपीय देश न सिर्फ अमेरिका से किनारा कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अब शब्द तक का प्रयोग कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ट्रंप को बुली बता चुके हैं। इसके अलावा कई यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को डकैत, तानाशाह और माफिया जैसे शब्दों का उपयोग कर लोकतंत्र के लिए उन्हें सबसे बड़ा खतरा बताया है। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप कैसे बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनके पतन का एक बहुत बड़ा संकेत भी है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।